सभी ने अभी पिछले 4 दिन से, आज 5वां दिन है, हिंदी, गणित, इंग्लिश की भी बात हुई क्या? केवल 2 विषय के लिए, हिंदी और गणित के बारे में आप यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किए और अभी आज का समय चल रहा है। प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं? आप बोल सकते हैं, जिसके समझ में जो बात आए तो आप अपनी अभिव्यक्ति मुखर रखेंगे, बोलते हैं। प्रशिक्षण का मतलब है सर कि किसी चीज हमको परिपक्व होना, किसी चीज पर, किसी व्याख्यान पर हमको आगे परिपक्व माने और मजबूत होना और उसके बारे में जागरूक होना, ये मेन होता है प्रशिक्षण कि हम उसको अच्छी तरह से आगे जाकर बहुत अच्छी बात दे सकें। ठीक, हम यहाँ सीख लिए तो हम बच्चों तक उसी को अच्छी तरह से पहुँचा सकें। धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा, हम लोग कक्षा में शिक्षण करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, अधिगम करते हैं। शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग की एक बीच की कड़ी हमारी प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात उसका अर्थ हुआ है विशेष रूप से शिक्षण। जिस कार्य को जो हमारा लक्ष्य रहता है हम सही रूप से परिमार्जित नहीं कर पाते हैं, उसके रिजल्ट को नहीं ला पाते हैं, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। विद्या के 4 स्तंभ के बारे में बताया गया है: अध्ययन काले, अध्यापन काले, व्यवहार काले, प्रवचन काले च। ये 4 स्तंभ हैं जिसमें विद्या परिपक्व होती है। तो हायर क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो अधिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1 और 2, वहाँ पर हमें स्किल की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ी समस्या है, आप सभी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, कि विद्यार्थी स्कूल कम आते हैं। उसका कारण क्या है? उनका इंटरेस्ट न होना, लगाव न होना। ठीक है, नहीं आते हैं। अब इस पर उल्टा चले, नहीं आते हैं तो क्या करते हैं? कहीं न कहीं अपने साथियों के साथ खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उन्हें आनंद मिलता है ना, हैप्पीनेस, प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लित होते हैं। अब वही बात जिसके लिए वे विद्यालय ना करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय से बाहर रहते हैं, यदि उसी एटमॉस्फियर को हम अपने स्कूल्स के सराउंडिंग्स में उपलब्ध कराएं तो उनका जो कह सकते हैं एक लगाव है, एक आकर्षण है, तो हमारी विद्यालय की तरफ हो। विद्यालय में मुख्य रूप से सबसे मुख्य जो इकाई होती है, भूमिका है, वो शिक्षक की है, टीचर की। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी बातों को मानते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी हमसे प्रेम करें। तो प्रेम की जिस तरह से आप लोग परिभाषा को जानते हैं कि जिससे हम प्रेम चाहते हैं तो पहले हम उससे प्रेम करें। प्रेम 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो यहाँ पर इसको प्रारंभ करने के लिए हमें विद्यार्थियों को प्रेम करना पड़ेगा। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बुराइयां नहीं दिखती हैं, अच्छाइयां दिखती हैं। जिस दिन हम विद्यार्थियों से स्नेह, लगाव, प्रेम रखेंगे तो उनकी अच्छाइयों को देखते हुए और अच्छाइयों को लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर सकारात्मक रूप से। जब हम प्रेम करते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं। हम जैसा चाहते हैं कि हमसे सामने वाला बोले उस तरह से हम बोलते हैं। गांव के विद्यार्थी हैं, हम चाहते हैं कि आप मुझे बोले, तो विद्यार्थियों को आप कहने में कोई विशेष परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि हम तुम बोलेंगे, वो आप और तुम में अंतर नहीं जानते हैं, तो हमारे विद्यार्थी तुम ही फोकस करेंगे, बोलेंगे। ये भाषा की बात होगी। तो यहाँ पर पुनः हम लौटते हैं, प्रशिक्षण में हम उन प्रविधियों को सीखते हैं जिनके द्वारा हम कक्षा के शिक्षण को अच्छी तरह से विद्यार्थियों के अधिगम के लिए सुगम बनाते हैं, उन प्रविधियों के द्वारा, उन तरीकों के द्वारा। अब नंबर 1 है हमारे लैंग्वेज के अंतर्गत हम हिंदी, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उसको सिखाने के लिए
कुछ टेक्निक्स, जैसे फिर यहाँ पर चर्चा किए होंगे पांडे जी, पटेल जी, या आपके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, हमारे शिक्षक साथी हैं। तो जब हम प्रारंभ करते हैं कुछ सिखाने के लिए तो सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो सरलता किसमें होती है? जो चीज ग्राह्य ज्यादा होती है ना। अक्षर ज्ञान कराना चाहे गणित का हो चाहे हिंदी का हो, कठिन लेवल है। इसके पहले हम चलते हैं मौखिक रूप से, इसलिए मौखिक भाषा की बात आती है। ठीक है, मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए? कविता, कहानी। और जब लिखने की बात आती है तो उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाते हुए चित्र से प्रारंभ करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर भी जो कुछ भी लिखा है तो पहचानते हैं। वो छोटा बच्चा आपके साथ या आपका स्वयं का आपका पुत्र जब दुकान में गया और जब कुरकुरे का पैकेट और पार्ले जी के पैकेट की ओर इशारा करता है तो कैसे पहचानता है? उस बिस्किट में, उसके रैपर में बने हुए चित्र को पहचान कर। वो तो बच्चा, तो एक नंबर 1 एक आपको सूत्र याद रखना है, हमें विद्यालय में पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। हम केवल पढ़ा रहे हैं, सोचते हैं कि जो कुछ चल रहा है तो ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं। आप चिंतन करिए कि हम वर्ष भर मेहनत करते हैं, हमारी कक्षा का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? जब परिणाम नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारा काम सही नहीं है। आत्मावलोकन करें यहाँ पर स्वयं पर, ठीक है ना। अब कैसे परिणाम सही हो? तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग है, सबके मेथोडोलॉजी प्रत्येक टीचर की अलग अलग है, सबके पास अलग अलग विद्यार्थी हैं। तो उन विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता दक्षता के अनुसार हम कक्षा टीचिंग करें, क्लास में टीचिंग करें। सबकी अलग है, कोई फॉर्मेट इसका निर्धारित नहीं है। हाँ, यदि जिससे कुछ भी नहीं आता है तो ये सभी सुझावात्मक के प्रारूप है। यदि इससे अच्छी टेक्निक आपके पास हो सिखाने की तो आप उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करें, कक्षा में आप लागू करें। मैं भी प्रयास किया स्कूल रेडीनेस के लिए कि गीत, कविता, गायन, कुछ गतिविधियां कराई जाए। आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, गेहूं क्यों काटा रही, ये सब क्या है? विद्यालय को आनंददायी वातावरण बनाने के लिए एक विधि है, एक माध्यम है। लेकिन मैं अब कल सोच रहा था कहीं यहीं पर तो हम न रह जाएं। हम गिनती न सिखा करके आज हम भालू को गिनती सिखाएंगे, बोलो भालू 1, बोलो भालू 2 और 5 तक ही हम ये न चलाते रह जाए वर्ष भर। मत भूलिए मत, हमारा लक्ष्य वहां तक नहीं है। ये तो एक आनंददायी वातावरण पैदा करने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, स्कूल में बुलाने के लिए, आलस्य आ रहा है तो थोड़ा सा खड़े करके ये सब करने के लिए। लेकिन हमारा टारगेट तो दूसरा है। तो हमेशा क्या करना है? हमें अपने टारगेट को याद रखना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है। लक्ष्य हमारा क्या है? बच्चे कक्षा 2 उत्तीर्ण करने के बाद या परीक्षा के पहले हिंदी की पुस्तक समझ के साथ पढ़ लें। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग साधारण छोटे छोटे आ जाए। गिनती पहाड़ा उनसे बने। छोटे बच्चे होते हैं 20 तक के पहाड़े बिल्कुल याद कराइए आप। गिनती 1 से 100 तक की पहचान जाए, लिख लें। जोड़ना बताइए, घटाना बताइए, गुणा छोटे छोटे बताइए। उसके कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। गुणा क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं 15 गुणे 3। अब गुणा नहीं आता है, गुणा का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है 15 को 3 बार जोड़ना। बार बार जोड़ने को ही गुणा करते हैं, है ना। ये भी हम बता सकते हैं 15 को 3 बार लिख करके जोड़ना, या 15 में 3 का गुणा कर देना, एक ही उत्तर आएगा। ठीक है। भाग को बताना, भाग को बताने के पहले उन्हें भाग की अवधारणा जो है विभाजित करने के बारे में समझाना होगा भाषा में। ध्यान दीजिएगा, हमारा आचार विचार, भाषा शैली, उठना बैठना, आना जाना, सब कुछ कॉपी करते हैं हमारे विद्यार्थी। हम उनके लिए हीरो हैं, हम अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं। फिर बच्चों को अगर कोई चीज बताते हैं तो उसकी अवधारणा से स्टार्ट करें। उनको ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको जोड़ सिखाना है तो बता दिए बच्चों 2 + 3 जोड़ होता है। वो जब 2 ही नहीं समझेंगे तो 2 होता क्या है, 3 होता क्या है, तो 5 कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि बच्चों मतलब तुम मार्केट जाते हो, तुमने ये चीजें देखी है क्या? चल समझ गया। हाँ,
फिर कॉन्सेप्ट हो गया। फिर कंक्रीट में उनको मूर्त चीजें दिखाएंगे। मूर्त मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में रियल में वो चीजें उनको सामने दिखाएंगे, वो चीजें देख लेंगे तो मूर्त में आ जाएंगे। फिर उनको हम चित्र के रूप में प्रेजेंट करेंगे कि बच्चों ये देखो ऐसा होता है, ये चीजें ऐसे हैं, ये सब सारी चीजें उनको बता देंगे सारी। फिर उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे कि बच्चों ये देखो, ये अगर तुम्हारे पास कोई 2 पेन है तो ये 2 पेन है, इसको 2 हम इस तरह लिखते हैं, 3 है तो हमको 3 को इस तरह मतलब चिन्ह बताएंगे, इस प्रतीक है, ये 2 की इस तरह प्रतीक है और 3 का ये प्रतीक है। फिर उनको जोड़ सिखाएंगे तो उनको चीजें जल्दी समझ ठीक। धन्यवाद। प्रक्रिया में यदि आकलन नहीं लेते हैं तो आपकी सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। किसी की सीखने की गति तेज होती है, किसी की धीमी होती है। हमें अपने विद्यार्थियों का आकलन करना है। तो आकलन में 2 चीजें निकल करके आती है। एक चीज निकल के आती है कि सीखा कि नहीं सीखा, और जब नहीं सीखा तो कैसे सीखेगा, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, क्या चीज उसके समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप लोग एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आपका अस्तित्व तभी है जब आप अपने विद्यार्थियों को सिखा लेंगे। पढ़ना, लिखना, गणित की संख्या ज्ञान, मूलभूत ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कक्षा दूसरी के पास करते करते आ जाए। इस प्रशिक्षण की सफलता इसी बात पर निश्चित।